हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए विनू, तो आज क्या बोलते दिन है, आज शुक्रवार है आज, और टाइम हो गया है इस टाइम पे 8:35 हो गया और अक्की चला गया है स्कूल में। और हम ना आज लेट उठे हैं, ठंड है ना बाहर, बादल बादल का मौसम है, तो हम लोग उठे थे 7:45 बजे को ही। तो मैंने अक्की को लंच वगैरह बनाया, ब्रेकफास्ट कराया बच्चों को। उसके बाद फिर अक्की के पापा चले गए हैं छोड़ने उसको, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज विनी को नहीं भेजेंगे स्कूल, क्योंकि विनू को लेके जाना है, इसका आधार कार्ड बनाना है, तो वो इसको लेके जाएंगे हम, और मैं और विनी जाएंगे। तो अभी फिलहाल मेरे को पड़ा है बहुत सारा काम करने को, जैसे होते हैं सुबह सुबह के काम, तो वही है, तो अभी वो कर लेते हैं। उसके बाद शायद आज हम लोग घर भी जाएं, मौसम अगर सही रहा, अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग जाएंगे। काफी दिन हो गए हैं घर गए हुए हमें, क्योंकि ठंड का टाइम होता है ना, जब मतलब सर्दियों का टाइम होता है तो हम लोग बड़े कम जाते हैं घर में, क्योंकि ठंड में फिर बाइक से एक तो जा नहीं सकते, बाइक से तो वैसे भी नहीं जाते हैं, पर ऐसे गाड़ी में भी मतलब शाम को जाओ तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो फिर बच्चों के स्कूल के आने के बाद अगर हम लोग जाए तो अंधेरा हो जाता है। तो आज सोचा है कि अक्की आ जाएगा स्कूल से तो सीधा चले जाएंगे, 3-3:30 बजे अक्की पहुंचता है, तो 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो चलिए अभी के लिए कर लेती हूँ काम वगैरह, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, ये देखिए मैंने कोट पहन लिया है और ये स्टोल स्कार्फ। तो अब विनी और उसके पापा यहाँ पे, ये देखिए विनी ने गम मास्क पहन लिया, देखो गम पहन लिया है ना, ठंड नहीं हो रही है। और बैठ देखो अभी तक आके करेंगे हम ये सारा काम, तो चलो मिली। सो गाइज यहाँ पे देखिए रेडी हो जाने के बाद जो है अक्की के पापा चले गए थे वहाँ पे ATM, तो मैंने सोचा चलिए अभी थोड़ी मतलब देर के बाद आएंगे, टाइम लगता है, तो उतनी देर में ये जो भी बेड पे पड़ी हुई है रज़ाई वगैरह ब्लैंकेट, इनको मैं उठा के अच्छे से रख के जाऊंगी, ताकि आते को मुझे जो काम है वो झाड़ू मारने का ही बचेगा बस। तो वही है, सर्दियों के टाइम पे काम हमेशा जो है हमारे लेट ही होते हैं। अगर मतलब गर्मियों का टाइम होता तो इस टाइम तक तो मैं फ्री हो जाती हूँ, बस हस्बैंड के जाने के साथ साथ में ही मैं सारे काम कर देती हूँ, बस झाड़ू पोछा लगाना बच जाता है और बाकी हो जाते हैं। लेकिन सर्दियों में थोड़े से काम जो है ना वो मतलब लेट होते रहते हैं ठंड की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ये जो रज़ाई है हमारी डबल बेड की, काफ़ी बड़ी है और मोटी सी है, तो इसको फोल्ड करना मतलब बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरीके से इसको रखना पड़ता है बेड के ऊपर ही, क्योंकि और कोई जगह नहीं है। अगर हम लोग बेड के अंदर डाल दूँ अगर मैं इसको, तो फिर बार बार बेड को खोलना निकालना, गद्दे की बेडशीट की जो सेटिंग है ना वो ख़राब हो जाती है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो जिस वजह से कि मैं सर्दियों में बेड के ऊपर ही रहने देती हूँ रज़ाई ब्लैंकेट वगैरह। तो इस तरीके से जो है वो बेड को मैंने अच्छे से बना लिया है। और फिर हम लोग जाएंगे बाज़ार में मैं गई थी विनी का आधार कार्ड बनवाने, क्योंकि जब विनी छोटा था तो उसका आधार कार्ड हमने अप्लाई किया था, बनाया था जब वो था 8-9 महीने का, कि 6-7 महीने का था शायद, तभी हम लोगों ने बनाया था। लेकिन वो आधार कार्ड उसका आया ही नहीं था घर में, मतलब पहुंचा ही नहीं था, पता नहीं पोस्ट ऑफिस ने उन्होंने दिया नहीं हमें कि क्या हुआ, कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद से फिर अब तो इसको फर्स्ट क्लास में डालेंगे हम लोग, क्योंकि इसकी एज भी हो गई है, तो आधार कार्ड की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। पता है आप लोगों को आधार कार्ड के बगैर कोई भी काम नहीं होता है, तो बस वही है, फिर हम लोग इसी वजह से गए हुए थे। और यहाँ पे देखिए इसकी यूनिफॉर्म वगैरह जो है मैंने वो धो दी थी,
और इसको जो है पहले मैंने सोचा था कि हम लोग घर जाएंगे तो यूनिफॉर्म घर में ले जाऊंगी, तो फिर मैंने सोचा चलिए बैग में पैक करके इसको घर को ले जाएंगे। लेकिन जब अक्की आया स्कूल से तो उसकी भी यूनिफॉर्म फिर घर को लेनी पड़ी, तो फिर मैंने सोचा उसकी भी लेनी पड़नी तो बड़े ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे सर्दियों के। एक तो कपड़े जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हुडी स्वेटर वगैरह, तो फिर मतलब इतना कुछ लेके जाना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने क्या किया कि 1-2 दिन के लिए जाना होता है, फिर क्या इतना इतना भर के लेके जाना। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो स्वेटर है इसको फिर मैंने डाल दिया था अक्की को पहनने के लिए घर में। मैं अपने कपड़े नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि मैंने अपने सूट रखे होते हैं घर में पहनने के लिए, बच्चों के भी होते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम आते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं कपड़े, फिर वो ऐसे ही रह जाते हैं। फिर अगली बार जब हम जाते हैं तो फिर वो गंदे नहीं पहने जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ले जाती हूँ, फिर उनको धो के आ जाती हूँ, फिर जब नेक्स्ट बार जाते हैं तब नहीं लेके जाती हूँ। तो बस ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए बेड को जो है अच्छे से सेट कर दिया, कपड़े ले जाने वाले डाल दिए हैं बैग के अंदर। अब आते टाइम जो है मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सीधे कपड़े के जो बैग है वो उठाने और हम लोगों ने चल पड़ना है घर के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा जो सारा काम है इस वाले रूम का तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। उसके बाद फिर अक्की के पापा आ गए थे तो हम लोग देखिए चल पड़े हैं बाज़ार में। और काम जो है हमारा वो काफ़ी सिरदर्दी भरा था, मतलब इतना टाइम लगा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। छोटे से काम के लिए, छोटा तो क्या बोल सकते हैं, जो भी सरकारी काम होते हैं उनके मतलब बहुत ज़्यादा फंडे होते हैं। एक तो मतलब एक एक चीज़ के लिए 10-10 चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन इनका जो है कोई जान पहचान का था तो उसने हमारा काम जल्दी करवा दिया था। तो बस वही बात है, आज के टाइम में जान पहचान बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम लोग ऐसे ही भटकते रह जाते हैं छोटे से छोटे कामों के लिए, तो मतलब नहीं हो पाता है वो। तो यहाँ पे देखिए धूप जो है वो काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। और लोगों की जो है ना बाज़ार में इस टाइम पे ही भीड़ जो है वो बढ़ती है सर्दियों के टाइम में। तो मतलब जब धूप निकलती है तभी लोग जो है वो ज़्यादातर मार्केट में आते हैं, अदरवाइज़ ऐसे तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। जब धूप निकल आती है अच्छी मतलब तो बाज़ार जो है एकदम भर जाता है। तो बस वही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए हैं आधार सेंटर में। और अब देखते हैं, विनी का नंबर जो है वो काफ़ी लेट आया था, 3 बज गए थे इसको। देखो गाइस मैं और अक्की ना बालू में पहुँचे, नहीं ये कौन है। तो गाइस यहाँ पे देखिए फिर हम लोग सीधा आ गए थे घर के लिए। अक्की विनी को मैंने फिर पापा के पास छोड़ दिया था इसके, वो अपने साथ ले गए थे और मैं आ गई थी इधर वापस, क्योंकि अक्की को भी लेना था। तो अक्की की स्कूल से छुट्टी हुई तो फिर मैं और अक्की आए थे और विनी और इसके पापा थे हॉस्पिटल में। तो फिर जब छुट्टी हुई तो हम चारों लोग जो है वो साथ में आ गए। और यहाँ पे देखिए हमारे बाजू ने ना हमारे जाते ही मतलब उन्होंने आग जला दी थी, क्योंकि बाइक से जाना तो ठंड जो है वो काफ़ी लगती है। बस वगैरह से आए तो इतना मतलब वो नहीं होता है सर्दियों में। तो बस वही है, हम लोग जो है दोनों बैठ के सेक रहे हैं यहाँ पे आग। और विनू को देखिए कैसे जो है वो खुश हो जाता है घर में आके। और हम लोगों ने फिर बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठे और देखिए चाय वगैरह पी हम लोगों ने। चाचू को चाय दे रही है अपने, लेकिन ये जो है पीते नहीं हैं, बहुत कम पीते हैं। तो बस वही है, मैं ही पी रही हूँ और विनू भी नहीं पी रहा है, अक्की ने पी थी। और बस इस तरीके से जो है हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर में, काफ़ी लेट हो गए, रात मतलब अंधेरा हो गया तब पहुँचे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ईबू और विनू, ईबू हेलो कर दो। कैसे हो आप? बोले आप कैसे हो? बोले आप कैसे हो? आप कैसे? बाय कहते बाय बाय। बाय। बोलो मैं फोन देख रही हूँ अपने अक्की भी। अच्छा आपकी बैग के साथ फोन दिख रही। ये देखो गाइस आटा हमारे घर में नई चक्की है, ये देखिए कैसा हुआ आटा, अच्छा हो गया। ये देखो इतना मतलब वो हो गया।
सो गाइस उसके बाद देखिए मैं कपड़े वगैरह चेंज करके रोटियां बनाने लग गई हूँ, मक्की की रोटी, क्योंकि घर में बनी हुई थी। एंड जोती है, एंड बोलते हैं हम लोग, आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हो, तो वही बनी हुई थी और उसके साथ गाइस तो अभी हमारा खाना पीना जो है हो गया है। वो टाइम हो गया है 8:30 पौने 9 का। और ये देखिए हम लोग सोने लग पड़े हैं। और ये है मेरा विनू। विनू देखो अलमारी के अंदर कैसे घुस रहा है। हमने अपनी अलमीरा ये ले आए थे ना, तो इधर लगाई हुई है, देखो पूरी खा ली है। कर दो, देखना, देखो बस हो गया अब। इसको देखो, इसको दिखाओ, देखो दिखा दी इसको। ये ऐसे टूटेगी अब, ऐसे ऐसे टूटेगी अब। पता भी नहीं कि अंदर है कोई है, इसका नहीं चलता है, पता है छोटी है। चलिए गाइस इसके साथ में ही मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। और ये देखिए पुराना वाला ब्लोअर है, ये पुराना हीटर है, मतलब इसको अब चलाते नहीं, यूज नहीं करते। और ये मेरा पुराना टीवी है जो मतलब मेरे दहेज में आया था। उस टाइम पे एलईडी वगैरह नहीं होती थी कुछ भी, है ना, उस टाइम पे नहीं था, मतलब है ना, एलईडी का नहीं था ना टाइम, आज से 12-13 साल पहले नहीं थी। तो ये दिया है पापा ने, देखो बड़ा वाला टीवी। और अब बेचारे को इसको ऐसे रखा है इधर, मतलब अब देखता नहीं, कोई भी यूज नहीं होता है इसका, तो ऐसे रखा है। तो चलिए इसी के साथ में ही मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे, यानी कि सैटरडे है आज। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का। हम लोगों ने जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्री हो गए हैं। और अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये सारा मेरे को उठाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सोए थे, सीधे ऊपर चले गए और सुबह का यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। तो मैं करूँगी यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई, उसके बाद देखते हैं फिर बाकी के काम। तो गाइज़ ये है अगला दिन। तो मैंने जो है वो शाम की वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ पिछले दिन की शेयर की हुई है। पिछले नहीं, मतलब मैंने शुक्रवार की बनाई थी वीडियो, उसके बाद शनिवार के दिन मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना शुक्रवार की मैं उसको अपलोड कर पाई। तो मैंने सोचा चलिए फ्राइडे और संडे की इकट्ठे मैं वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए फिर ये संडे का दिन है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने नीचे वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने जो है बेड वगैरह लगा दिए हैं हम लोगों ने, अपने जो यहाँ पे होते थे हमारे, वो हमने घर ले गए हुए हैं हम, तो वो लगा दिए हैं हमने यहाँ पे नीचे, क्योंकि और कोई जगह नहीं है बाकी कमरों में बेड लगाने की इनको। तो ये रूम जो है वो खाली है नीचे वाले, तो इनमें हमने लगा दिए हैं बेड। और हम लोग सोए भी इधर ही थे रात को, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ठंड कम लगती है ऊपर के अकॉर्डिंग। ऊपर जो है वो ज़्यादा ठंड होती है। ये कमरे भी जो है वो छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे हवा वगैरह कुछ भी नहीं आती है। तो बस थोड़ा सा हीटर लगा लो तो कमरा जो है एकदम से गर्म हो जाता है। तो जिस वजह से कि हम लोग यहीं पे सोए थे। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट कर दी है। ये बिल्कुल छोटे छोटे से कमरे हैं, बस बेड और अलमारी लगा के चलने लायक ही जगह बची है, बाकी इतनी खुली विली जगह नहीं है यहाँ पे। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। और रूम बंद रहता है, हम लोग बंद करके आते हैं तो जाले वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं दीवारों पे, पर्दे के आगे पीछे जो हैं वो काफ़ी सारे जाले वो हो जाते हैं उसकी वजह से, धूल की वजह से। तो मैं यहाँ पे देखिए टूटी फूटी सी पुरानी सी जो चिरमिची होती है ना, उसी को लेके आ गई हूँ यहाँ पे जो है कूड़ा भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे डस्टबिन वगैरह मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। और मैंने ये रखी हुई थी वहाँ पे, गाय वगैरह बांधते हैं, तो वहाँ से मैं लेके आ गई और इसके अंदर भर दिया मैंने सारा का सारा कूड़ा। उसके बाद फिर मैंने नीचे का ही काम जो है वो किया है। बाकी फिर ज़्यादा ब्लॉग बनाने का घर में होता ही नहीं है, मतलब सिस्टम लगता ही नहीं है ब्लॉग बनाने के। एक तो बच्चे फ़ोन ही छोड़ते हैं घर में जाके, और खुद भी फिर नहीं लगता है, पता नहीं क्यों क्या होता है, लेकिन नहीं टाइम मिल पाता है मेरे को। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो झाड़ू वगैरह लगा दिया है। उसके बाद आ गई हूँ बाहर बरामदे में। तो यहाँ पे होता ये है ना कि नीचे कोई भी आता जाता नहीं है, रहता ही नहीं है कोई भी नीचे, मतलब सभी लोग अपने अपने रूम में रहते हैं ऊपर। तो ये जो ऐसे ही पड़ा रहता है
यहाँ पे जो है काफ़ी सारी धूल मिट्टी हो जाती है। दूसरी साइड पे हम लोग जो है वो गाय वगैरह को बांधते हैं, तो रास्ता और अलग नहीं किया है, गायों के लिए भी इधर से ही जाते हैं, तो ये बरामदा पूरा गंदा होता रहता है, जिस वजह से कि फिर आज मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए इतना सारा कूड़ा निकल रहा है, मतलब बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर सारे इधर उधर के बच्चे नीचे आ जाते हैं खेलने के लिए, तो बस वो भी फिर बहुत सारी गंदगी फैला देते हैं। तो इधर कोई आता नहीं है साफ़ सफाई करने के लिए, करते होंगे घर वाले, वो करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, अब हम तो होते नहीं हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दिया, क्योंकि अंदर जो है रूम में तो इसकी वजह से ना फिर काफ़ी सारी धूल मिट्टी जा रही थी, तो मेरे बेड वगैरह जो है वो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने वो कर दिया काम। और यहाँ पे देखिए सासू माँ ने जो है रखे हुए हैं बीज वगैरह, जो होते हैं भिंडी होती है ना वो सूख जाती है, तो उनको सुखाने के लिए रखा था। तो इसके जो बीज हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं, उन्होंने रखी थी, मतलब सूख गई थी, काफ़ी दिनों की होंगी, तो मैंने इनको जो है सारे बीज जो है इनसे निकाल लिए और एक पॉलीथीन के अंदर जो है बांध के रख दिए हैं। तो मैंने उनको बोला बाद में आप लोग साफ़ इनको कर लेना अच्छे से, मैंने ऐसे ही कूड़े के समेत ही डाल दिए हैं इसके अंदर, क्योंकि इसको जो है निकालना पड़ता है, छान के बीज अलग करने पड़ते हैं, तो मैंने वो नहीं किया, मैंने बस सारे ये भर दिए हैं इसके अंदर। और साइड में ये देखिए रखी हुई है जो स्यूल होती है ना, क्या बोलते हैं स्यूल को पता नहीं है मुझे, हम लोग तो स्यूल ही बोलते हैं, तो वो है ये। और ये जो है ये भी सूख गई हुई है, बस इसको झाड़ना है और इससे दाने अलग हो जाएंगे, तो ये फिर हलवा वगैरह बनाने के काम भी आती है और बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, तो ये वही है बस। तो मैंने इनको क्या किया, इसी बोरू के अंदर ना भर दिया और अच्छे से इसको बांध बूंद के वहाँ पे साइड में रखा, तो बरामदा जो है वो साफ़ हो गया, मतलब अच्छा लग रहा था फिर झाड़ू पोछा करके। तो बस फिर जो है मैंने ज़्यादा उसके बाद वीडियो भी नहीं बनाई ऐसा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में ही मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।